क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड ने वापस से सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड का बटन दबा दिया है भाई? क्योंकि जो पूरा फियास्को रोनाल्डो के साथ हुआ था, कह सकते हो ऑन सिमिलर लाइंस फिर से होने वाला है। पियर्स मॉर्गन ने सैंचो को एक इंटरव्यू का क्या कहते हैं इनविटेशन भी भेज दिया है कि आप आ सकते हैं मेरे चैनल पे और मैं इस टेन हैग फियास्को से आपको बाहर निकालूंगा। पर आज पूरा सिनेरियो डिस्कस करेंगे। कल तो मैं इस ट्रेन में था इसलिए बात नहीं कर पाता उस बारे में। आज एटलेंट डिस्कस करेंगे व्हाट डज दिस सिनेरियो मीन एंड क्या एक्चुअली जो सैंचो कैंप कह रहा है कि एंथोनी को फेवरेटिज्म दिया जा रहा है, जब वो परफॉर्म नहीं कर रहा उसके बाद भी उसको खिलाया जा रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। एंथोनी ने के लिए अलग ही दिक्कत चल रही है। एंथोनी कुड बी अनदर साइनिंग फॉर प्रिजन एफसी। जोक्स असाइड, मजाक कर रहा था, सीरियसली मत लेना इस बात को। एंथनी का रिप्लाई आ गया ऑन द होल सिचुएशन, उन्होंने सीरीज से खारिज कर दिया। तो उसमें थोड़ा सिर और पैर जोड़ने की कोशिश करेंगे कि क्या एक्चुअली इसमें हो सकता है, और अपना इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म का हम कमाल दिखाएंगे भाई। तो बिना टाइम कर आपके शुरू करते हैं। देखो, सैंचो के केस में तो मैं कल बात कर चुका था, बट सिचुएशन पता है ऐसी हो गई है इस समय कि टेन हैग के लिए इट इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग द नेगेटिविटी इस समय एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। क्योंकि भाई आप लोगों को पता है ग्लेजर्स को लेके जो सेल की हमारी बात चल रही है वो सबसे टले जा रही है, टले जा रही है, टले जा रही है। ग्लेजर्स की अभी न्यूज आई थी कि ग्लेजर्स माइट नॉट सेल, एंड जिस हिसाब से हमारी जो ट्रांसफर विंडो जिस तरीके से एंड हुई थी, द वे यूनाइटेड कंडक्टेड देमसेल्व्स और जिस तरीके से पैसे के लाले पड़ रहे थे, उससे दिख रहा था कि भाई ग्लेजर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन सेलिंग द क्लब। क्योंकि भाई सीधी सीधी बात होती है, अगर आपको क्लब में आप क्लब को इंप्रूव करके या क्लब को ऐसी हालत में आप बेचना चाहते हो जहाँ पे आपको सबसे ज्यादा पैसा मिले, आप ऐसी सिचुएशन में नहीं बेचना चाहते हो कि जहां आपको यहाँ पे दिखे कि भाई आप बिल्कुल ही यू आर गेटिंग द बेयर मिनिमम फॉर द स्क्वाड और फिर आप जाके बेचो, बिकॉज देन ऑब्वियसली किसी भी प्रोस्पेक्टिव बायर के लिए वो अच्छा सिग्नल जाएगा नहीं। एंड द वे ग्लेजर्स हैंडल्ड इट, उससे लग रहा था कि ग्लेजर्स रुकना चाह रहे हैं। तो भाई ये जो पूरी नेगेटिविटी हो रखी है इस समय, फैन बेस बहुत इंपेशेंट हो रखा है। आप कोई भी सोशल मीडिया पे जाओ, चाहे ट्विटर पे जाओ, चाहे आप यूट्यूब पे जाओ, या बहुत ज्यादा लोग आई हैव स्टार्टेड नोटिसिंग कि बहुत ज्यादा लोग टेन हैग पे टर्न करने लगे हैं। इसलिए हमने मतलब इस वीडियो का टाइटल भी रखा कि इस टेन हैग सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। क्योंकि भाई दिक्कत ये है कि ऐसी कुछ हरकतें हो रही हैं जो हमने यूनाइटेड में पहले भी देखी हैं व्हेन टेन हैग वाज नॉट देयर, और हमने टेन हैग की ड्यूरेशन में भी देखी है। अब जैसे टेन हैग की ड्यूरेशन में ऑब्वियसली रोनाल्डो वाला जो पूरी सागा थी वो हमें पता ही है। उसमें हाउ टेन हैग कंडक्टेड हिमसेल्फ, इट इज सॉर्ट ऑफ सिमिलर। बट टेन हैग ने जैसे अपने आपको बिहाइंड द सीन्स कंडक्ट किया था वहां पे, यहाँ पे वो इन मतलब आप कह सकते हो बिल्कुल सब कैमरा के सामने वैसे कंडक्ट कर रहा है। क्योंकि रोनाल्डो के लिए टेन हैग ने ही पब्लिकली डिड नॉट से एनीथिंग टू बेसिकली थ्रो अंडर द बस। आप रोनाल्डो को कर भी नहीं सकता था उस समय, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी, द स्टैचर ऑफ प्लेयर रोनाल्डो इज, यू कैन नॉट अफोर्ड टू डू दैट बिकॉज देयर इज टू मच यू रिस्क। अगर आप बिल्कुल उस समय टेन हैग रिजल्ट्स नहीं लाता एंड ही सेड कि भाई मैं रोनाल्डो को नहीं चाहता यूनाइटेड पे, तो भाई पूरा फैन बेस इकट्ठा उसके अगेंस्ट हो जाता है। एवरीबॉडी वुड हैव बीन इम्पेशेंट ऐसे चुटकी में। बट ऑब्वियसली आपको पॉलिटिकल गेम के लिए खेलना था, आपको बेसिकली पॉलिटिक्स करनी थी, सरकार राज करना था आपको। दैट इज व्हाट टेन हैग डिड दिस टाइम, बिकॉज सैंचो इज नॉट दैट स्टेचर ऑफ प्लेयर, बिकॉज सैंचो इज अ प्लेयर जिसको आप कह सकते हो हु इज नॉट परफॉर्मिंग। एंड अगर टेन हैग जो कहेगा फैन बेस उसके साथ ज्यादा साइड करेगा इंस्टेड ऑफ सैंचो, तो टेन हैग इज टेकिंग दैट रिस्क कि उसको पब्लिकली कॉल आउट कर रहा है। अब देखो टेन हैग का क्रिटिसिज्म यहाँ पे क्यों आ रहा है, एंड बिकॉज वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट व्हाई टेन हैग इज गेटिंग द बैकलैश। ये वीडियो का पूरा आप कह सकते हो वो मेन टॉपिक वो है। टेन हैग की दिक्कत यहाँ पे टेन हैग ने ये कर दी जो मुझे लगता है कि बिकॉज द रिजल्ट वाज नेगेटिव, आपने रिजल्ट की बात कम की। आपने सैंचो को एक, जो वो खुद कह रहा है, आपने आपको मेरे को स्केपबोर्ड बनाया जाता है जो उसने अपने स्टेटमेंट में बोला था, आपने एक तरीके से सैंचो को एक फोकल पॉइंट बना दिया ऑफ द होल नेगेटिविटी, जो नहीं होना चाहिए था उसको मेरे हिसाब से। ठीक है, ही कुड हैव अवॉइडेड, देयर इज एन आर्गुमेंट दैट ही कुड हैव अवॉइडेड टेकिंग सैंचोज नेम, व्हिच मैं कहीं ना कहीं उसके अग्री भी करता हूँ। बट मैं कहीं ना कहीं इस बात से भी अग्री करता हूँ कि टेन हैग, बिकॉज ही गेव सैंचो दैट टाइम, पिछले सीजन 3 महीने दिए उसको, रिकूपरेट कराया प्रॉपर, उसको वापस मेंटली सही स्टेट में लाया, उसको रीइंटीग्रेट किया, उस पर समय बिताया, उसको अलग से एक डेडिकेटेड टाइम दिया। तो सैंचो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से उसकी एक एक्सपेक्टेशन थी सैंचो से, जो मे बी सैंचो ने नहीं उस पर डिलीवर किया, इसलिए ही हैड टू टेक सच एन एक्सट्रीम स्टेप। तो दो देयर आर टू साइड्स ऑफ दिस कॉइन। इसलिए मैं सैंचो वाले इशू में आई कैन नॉट से एनीथिंग अंटिल आई नो मोर कि क्या एक्चुअली हुआ, बिकॉज सैंचो ने भी अपने स्टेटमेंट में कहा था कि भाई ऐसी चीजें हैं जो मैं बता नहीं सकता, या देयर आर नॉट दैट कैन नॉट बी मेड पब्लिक। अब वो क्या है एग्जैक्टली हमें पता नहीं। और सैंचो के केस में अगर आप टेन हैग से बाहर भी निकलो तो मुरीनियो वर्सेस जो पोग्बा हुआ था, अगर आप उसकी टाइमलाइन देखो तो क्या हुआ था कि भाई ऑब्वियसली एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम पोग्बा से कैप्टेंसी हटा दी थी। पोग्बा वाज वे मोर इंपॉर्टेंट प्लेयर उस समय मुरीनियो के लिए देन सैंचो वाज। पोग्बा वाज अ मुरीनियो साइनिंग, सैंचो इज नॉट अ टेन हैग साइनिंग। तो सैंचो बहुत जल्दी डिस्कार्ड कर दिया जा सकता है टेन हैग की तरफ से। पॉगबा उस समय नहीं हुआ था इंस्टेंटली डिस्कार्ड, बट मूरिन्यो डिड नॉट लास्ट लॉन्ग आफ्टर दैट इंसिडेंट। मूरिन्यो चला गया था अगले सीजन। तो विल द सेम हैपन विद टेन हैग, वो तो समय ही बताएगा। बट मेन बात ये है कि भाई इस समय गोइंग इनटू द इंटरनेशनल ब्रेक, जैसे मैंने प्रीव्यू में भी कहा था यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल के, कि जो भी ये मैच में पॉजिटिव रिजल्ट आएगा पूरा नैरेटिव उसके फेवर में जाएगा, और जो नेगेटिव रिजल्ट आएगा उसका और नेगेटिव हो जाएगा। तो आर्सेनल के केस में भी जो हैवर्ट्स के लोग थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो बिल्कुल भर भर के क्रिटिसाइज हो रहा होता।
बिकॉज ऑफ इफ अ नेगेटिव रिजल्ट वाज देयर फॉर आर्सेनल, बट बिकॉज यूनाइटेड का नेगेटिव रिजल्ट आया एंड ये सैंचो का एक सरदर्द दौर आ गया, तो यूनाइटेड इज गेटिंग ऑल द, आप कह सकते हो जो टॉक्सिसिटी आ रही है ऑनलाइन, वो सारी यूनाइटेड को मिल रही है। तो मेरा पूरे सिनेरियो में टेक ये है, आई एम बैकिंग टेन हैग इन दिस वन, क्योंकि सैंचो को देखो, जैसे अचिन ने कहा लास्ट सीजन आपको इतना उसने पूरा ध्यान रखा था, आपको टाइम दिया वापस आने के लिए, एंड ही यूज्ड टू बैक यू इन द मीडिया। आपने परफॉर्मेंस कब थी? नेम मी अ सिंगल मैच इन द पास्ट सीजन जिसमें सैंचो ने परफॉर्म किया है। एंड ठीक है, परफॉर्मेंस फॉर्म इज अ पार्ट एंड पार्सल, लेकिन अगर आप ट्रेनिंग में विलिंग नहीं हो मेहनत करने के लिए, और एक वीडियो आया था, सबने शायद देख लिया होगा, बट फॉर द सेक ऑफ इट मैं खाली बैंटर के लिए उस वीडियो को शेयर करूंगा। और सैंचो का भी अभी रुक जाओ, वापस ये रिप्ले होगा, सैंचो का बैकग्राउंड में पुशअप देख लेना, ब्रूनो पुशअप कर रहा है एंड दैट इज सैंचो इन द बैकग्राउंड। मतलब इससे ज्यादा मेहनत वाली पुशअप मैंने कभी नहीं देखी है। तो मैं इसके बेसिस पूरी ट्रेनिंग को जज नहीं कर रहा हूँ, बट एक ही वीडियो है, एक सॉर्ट ऑफ एविडेंस है कि वो दिखाता है कि जो टेन हैग कह रहा है एक तरीके से सही है, कि सैंचो ट्रेनिंग आपकी जितने भी, ठीक है, आपकी मेंटल कंडीशन सही नहीं है, आई रिस्पेक्ट इट, वो आप मैनेजर से बात कर लो, टेक अ डे ऑफ भाई, एंड मैनेजर इन दैट कंडीशन विल गिव यू अ डे ऑफ। लेकिन अगर आप ट्रेनिंग पे आ रहे हो और फिर जब मैनेजर आके उसमें कह रहा है कि भाई आप सही से ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, फिर आप कह रहे हो कि बहुत सारे और रीजन है जो मैं लिस्ट नहीं कर सकता हूँ, तो फिर तो वही वाली बात है कि भाई मैं बहाने दे रहा हूँ इस पॉइंट पे। एंड कोई भी अगर रैशनल आदमी इस पूरा सिनेरियो को देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगी बात कि यहाँ पे कौन ज्यादा गलत है। मैं नहीं कह रहा टेन हैग पूरा 100% सही है, सैंचो पूरा 100% सही है, बट वही है कि सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए इस सिनेरियो में पहुंचा हूं कि टेन हैग इज द राइट वन है। अगर आप नहीं परफॉर्म कर रहे हो तो उसने आपको टाइम दिया था, अब वो आके मीडिया में बोला है, तो एटलीस्ट आप इसको दो तरीके से ले सकते हो। आप भाई एक तो जो सैंचो ने किया वो कर सकते हो, विच इज नॉट ऑब्वियसली द राइट वे। दूसरा वे ये है कि भाई मैं आई विल गेट माई हेड डाउन, आई विल गेट टू वर्क, और मैं मेहनत करके इस टीम में वापस आऊंगा, आई विल मेक अ डिफरेंस। और यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल भाई आप रैशवर्ड का ले सकते हो। लास्ट सीजन की बात है, व्हेन वुल्व्स वाला मैच, एक मीटिंग के लिए रैशवर्ड लेट था एंड टेन हैग ने क्या कहते हैं, ड्रॉप हिम ऑफ द लाइनअप, और ऑब्वियसली उस मैच बेंच में आया था, बेंच से आके स्कोर द गोल। तो एक वे होता है ना कि आप अगर टीम से ड्रॉप हो रहे हो तो अब एक ये तरीका होता है कमबैक मारने का, एक सैंचो का तरीका होता है। तो इन दिस ओपिनियन आई वुड बैक टेन हैग, क्योंकि सैंचो की परफॉर्मेंस एक तो नहीं रही ऑन द पिच, फिर आप आके अगर मैनेजर आपको ब्लेम कर रहा हो तो आप रोना धोना कर रहे हो, आप कह रहे हो कि नहीं नहीं मेरे पास बहाने हैं करने के लिए। तो इट्स बेटर यू आर 75 मिलियन साइनिंग भाई, गेट योर हेड डाउन, मेहनत करो, टीम में वापस आओ। और एंथनी वाले पूरे सिनेरियो पे ऑब्वियसली सिचुएशन की बात करेंगे, लेकिन देखो एक ही बात है कि एंथनी को थोड़ा फेवरेटिज्म तो मिलता है, आई वुड एग्री विद दिस। ठीक, एंथनी जब अच्छा नहीं खेलता उसके बाद भी उसको स्टार्ट मिला, तो वहां पे आप कह सकते हो सैंचो को स्टार्ट शायद मिल सकता था अगर वो ट्रेनिंग में मेहनत कर रहा होता। अगर वो ट्रेनिंग मेहनत कर रहा होता तो फिर भाई टेन हैग उसको स्टार्ट देता। बट एक ये भी चीज है कि सैंचो, जैसा अचिन ने बोला था, इज नॉट अ टेन हैग साइनिंग, एंथनी इज अ टेन हैग साइनिंग, एंड एंथनी कॉस्ट यू अ लॉट। देखो सैंचो कम नहीं आया, बट एंथनी उससे भी ज्यादा आया है, उससे महंगे में आया है। तो दैट इज अ प्रेशर ऑन टेन हैग कि उस साइनिंग को उसको जस्टिफाई करना है, ही हैज टू मेक दैट साइनिंग वर्क। तो वो भी एक फैक्टर उसके एंथनी के फेवर में काम कर सकता है। बट पूरे सिनेरियो पे एंथनी और सिनेरियो पे इमेजिन, तो सिचुएशन है क्या, मतलब इस पॉइंट पे एंथनी का क्लैरिफिकेशन आ चुका है, लेकिन अगर बैकड्रॉप ऑफ द स्टोरी की बात करें, ब्राजील जाके क्या जर्नलिज्म किया भाई। अगर आपको बीच में सेटअप चेंज लग रहा होगा तो भाई मेरा लैपटॉप जवाब दे गया था, बिल्कुल गर्मी में उसको भी गर्मी चढ़ गई थी, तो इसलिए रिंग लाइट भी साइड करने लगी, रिंग लाइट भी नहीं टिक रही थी। तो भाई दिख रहा है जैसे चैनल की हालत है वैसी सेटअप की हालत है। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, भाई एंटनी के केस में दिक्कत ये आती है सबसे बड़ी, पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ दिक्कतों पे आने से पहले, कि भाई ये न्यूज अभी से नहीं, पिछले सीजन से बैकग्राउंड में चल रही थी, और पिछले सीजन भी आ रहा था पहले कि भाई ही कुड बी सस्पेंडेड, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। बट कभी भी इस लेवल पे नहीं हुआ कि कोई डिसरप्शन आए या क्लब को अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन करना पड़े जैसे ग्रीनवुड के केस में हुआ था, या कहीं से भी क्लब को डिसिप्लिनरी एक्शन लेना पड़े जहां पे प्लेयर सस्पेंड होता है नॉर्मली, जब बेसिकली जो आपकी एलिगेशन है बिकम टू हार्ड टू इग्नोर। तो ऐसी सिचुएशन नहीं हुई थी बिल्कुल भी, क्योंकि एलिगेशन चल रही थी बैकग्राउंड में, और बहुत ज्यादा आप कह सकते हो ना कि कोई फोर्स नहीं थी उन एलिगेशन में। बट अब दिक्कत क्या आई है, एज थिंग्स हैपन विद ग्रीनवुड, की फोटोज सरफेस हो रही थी ऑनलाइन, ट्विटर पे सरफेस हो रही थी फोटोज, एंड उसके आप कह सकते हो उसको लेते हुए जो ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस है, जिन्होंने ग्रीनवुड के केस में भी एक्शन लिया था, हु टुक दी बेसिकली कंप्लेंट एंड स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग द होल मैटर, उन्होंने इस मैटर को खोला है और इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया है। एंड एंटनी का उसको लेके, उस पूरे मैटर को लेते हुए एक स्टेटमेंट आया है। और जो सिचुएशन में इफ शी इज द विक्टिम, क्योंकि इस समय हम कोई ये नहीं कहना चाहते कि शी वाज द विक्टिम, बिकॉज एंटनी की जो साइड है वो कंप्लीटली इसके अगेंस्ट बोल रहा है, ये कह रहा है कि भाई हमारे बीच में, उसने ये एक्नॉलेज किया कि जो उसकी एक्स एक्स वाइफ थी, बेसिकली जो एक्स पार्टनर थी उसकी, उसके साथ उसकी कुछ मतलब बिल्कुल आप कह सकते हो टर्बुलेंस था, कोई नोक झोंक थी उनके बीच में, वर्बली नोक झोंक थी, बट फिजिकली कोई नोक झोंक नहीं आई थी उनके बीच में। उसने ये ढंग से मतलब अपने स्टेटमेंट में अपने क्लैरिफाई किया। और आप लोगों ने एंटनी का स्टेटमेंट देखा होगा, तो उसमें अपने स्टेटमेंट में ये क्लैरिफाई किया हुआ है कि भाई जो भी एविडेंस था, एंड ही इज बेसिकली, एक तो इनोसेंस अपना उसने ऑब्वियसली जो प्लीड किया है, एंड उसने ये बोला है कि भाई कि जो
जो उसकी रिलेशनशिप थी उसमें कहीं ना कहीं नोक-झोंक थी, बट वो नोक-झोंक फिजिकल नहीं थी, वो वर्बल थी, और वो वर्बल नोक-झोंक थी। एंड उसको हर बार वो जो भी जो उसके एक्स पार्टनर है, उन्होंने हर बार पब्लिक में आके यही बोला है कि भाई अलग-अलग स्टोरी बताइए, एंड ये कहा है कि भाई जब भी पब्लिक में आने मैटर आया तो हमेशा वो अलग वर्जन ऑफ द स्टोरी बता रही है, जिससे कहीं न कहीं दिखता है कि भाई वो जो कह रही है वो एक बनावटी चीज़ है। तो देखो हम उसकी हमें इन्वेस्टिगेशन करना नहीं, हमें कुछ करना नहीं, बट हमारे को मतलब है कि यूनाइटेड के रेफरेंस में इसका क्या इम्पैक्ट होगा। अब देखो ऑब्वियस इम्पैक्ट कहाँ है एंड कहाँ इसकी लिंक है विद द सैंचो इंसिडेंट इनडायरेक्टली, इज दैट इफ दिस एंटनी इंसिडेंट, मैं कह रहा हूँ एंटनी ने भी कुछ कहा, अब पुलिस अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेट करेगी, प्लेयर मेंटली पिच पे फोकस नहीं रह सकता अगर उसका इतना बड़ा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वेयर इज फ्यूचर एज अ फुटबॉलिंग प्लेयर इज एट रिस्क। तो या तो क्लब को एक एक्शन लेना पड़ेगा कि भाई प्लेयर को साइड लाइन करो आप, या प्लेयर खुद एक तरीके से प्लेयर अपने आप को कोशिश करता है कैरी ऑन करने की बट नहीं कर पाता, और ऐसा एक एक्सेप्शनल सिनेरियो हो सकता है जहां पे प्लेयर भाई कंप्लीटली फोकस्ड है फुटबॉल पिच पे और उसको फर्क ही नहीं पड़े इस चीज से, विच इज अनलाइकली। ठीक है, तो अगर ऐसा सिनेरियो होता है कि एंटनी का भाई दिमाग भटकता है, तो उसके केस में आपको एक बैकअप चाहिए, एंड दैट बैकअप शुड बी रेडी टू कम इन टू एक्शन व्हेन यू नीड हिम टू। और सैंचो के साथ अब यहाँ पे टेन हैग को कहीं ना कहीं अगर आप क्रिटिसाइज करना चाहते हो तो इस पॉइंट पे आई थिंक यू कैन क्रिटिसाइज हिम, कि अगर आप सैंचो को पब्लिकली इस समय कॉल आउट कर रहे हो एंड एंटनी का मैटर अगर ये आगे बढ़ता है, इन्वेस्टिगेट होता है, तो फिर आप राइट विंग पे किसको खिलाओगे? यू कैन प्ले पेलिस्ट्री, बहुत लोग पेलिस्ट्री चाहते भी है कि पेलिस्ट्री को एक प्रॉपर मौका मिले टीम में, बट क्या आप सैंचो को पहले वो मौका नहीं देना चाहोगे जो 73 मिलियन की आपकी साइनिंग नहीं थी? हम इसके बारे में ऑब्वियसली बात कर चुके हैं, उसकी साइनिंग नहीं थी, बट इन टर्म्स ऑफ जो सीलिंग है, अगर आप उसको एक हेल्दी रन दो टीम में, तो बहुत कुछ हो सकता है। एंड मेरे को लगता है कि वो सैंचो को कभी वो हेल्दी रन मिला नहीं टीम में, और ये बात होती है कि ही नेवर ग्रैब्ड द अपॉर्चुनिटी, बट हमेशा ऐसा होता है कि जब एंटनी या तो इंजर्ड था, तो सैंचो को 3-4 मैचेस मिले और उसके बाद एंटनी वापस आ जाता था। तो या तो मेरे हिसाब से सैंचो को आप 5-6 मैचेस दो, अब ऐसा रन दो बेसिकली जिसमें सैंचो कैन प्ले ऑन दैट पोजीशन कंसिस्टेंटली इन अ कंसिस्टेंट सेटअप, एंड उस कंसिस्टेंसी के बाद अगर वो परफॉर्म नहीं करे, तो आई थिंक मेरे लिए भी ये लास्ट सीजन था, बेसिकली गिविंग दैट पेशेंस टू सैंचो, मेरे लिए भी एज अ फैन इट इज दैट लास्ट सीजन। आई थिंक फॉर अ लॉट ऑफ फैंस इट इज द लास्ट सीजन विद सैंचो, कि अगर इस सीजन नहीं करता तो भाई राम राम जयराम जी की करो और आप उसको बेच दो। तो आई थिंक दिस इज व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग विद सैंचो। मुझे लगता है सैंचो के केस में भाई और एंटनी के केस में ये एक लिंक है, इसलिए इस पूरे मैटर को जो राइट विंग वाले आप कह सकते हो, इसको अगर आप समराइज करना चाहिए, राइट विंग की जो सिचुएशन है टेन हैग के लिए जो बहुत डेलिकेट है इस समय, इसको टेन हैग कैसे एड्रेस करता है, हाउ डज ही हैंडल एंटनी नाउ, हाउ डज ही हैंडल सैंचो नाउ, एंड हाउ डज ही बाउंस बैक आफ्टर द आर्सेनल रिजल्ट, ये बहुत मैटर करता है कि हाउ दिस सीजन विल बी डिटरमिन्ड, बिकॉज द स्क्रूटनी फ्रॉम लास्ट सीजन इज हायर इस सीजन, एवरीथिंग, ऑल द स्टेक्स आर हायर दिस सीजन, टीम्स जो पिछले सीजन परफॉर्म नहीं कर रही थी वो इस सीजन अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, तो देर इज नो वेयर टू हाइड, बेसिकली बात आगे आ चुकी, देर इज नो वेयर टू हाइड, टेन हैग हैज टू एटलीस्ट मैं कह रहा हूँ इक्वल लास्ट सीजन एट द बेयर मिनिमम, एंड एक्सपेक्टेशन तो यही है कि इंप्रूव करो पिछले सीजन से, एंड इफ टेन हैग डज नॉट डू दैट, तो भाई अभी से अगर आप ऑड्स बाइबल को फॉलो करते हो इंस्टाग्राम पे, तो उन्होंने ऑड्स डालना शुरू कर दिए हैं कि नेक्स्ट मैनेजर टू बी सैक्ड, उसमें टेन हैग का नाम आ रहा है, तो ऑब्वियसली ऑड्स वेरी स्लिम बट ऑड्स आ गए हैं, तो मैं तो देखो उस साइकिल में जाना नहीं चाहता, बट ये सारी कॉन्वर्सेशंस होने लगेंगी अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे, दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ फुटबॉल। भाई आप लोगों का क्या ओपिनियन है कि टेन हैग के डेज एट मैनचेस्टर यूनाइटेड आर नंबर्ड? ऑब्वियसली आई थिंक इट्स, मेरा ओपिनियन इट्स टू सून टू से दैट वो यहाँ पे रहने वाला है। सैंचो या तो देखो सऊदी का एक अभी भी ऑप्शन है जो सैंचो जा सकता है, द विंडो स्टिल ओपन, और द जनवरी तक ही इज गोना बी ऑन द बेंच अनलेस अपने जो तरीके हैं वो सॉल्व नहीं करता, और जो स्टेटमेंट है वो एक तरीके से एरोगेंस भी दिखाती है कि भाई मेरी गलती नहीं है, इट्स नॉट ओनली माय फॉल्ट। तो लेकिन अगर आप ट्रेनिंग में परफॉर्म नहीं करो तो आई इन माय ओपिनियन इट्स द प्लेयर फॉल्ट। तो भाई व्हाट्स योर ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताइए। यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो भाई लाइक कर दीजिएगा, कृपा करिएगा हम पे थोड़ी। अगर आप किसी चीज पर हमसे डिफर करते हैं तो कमेंट भी कर दीजिएगा, नहीं वीडियो अच्छा लगा डिसलाइक भी कर सकते हैं, बट वी वांट एंगेजमेंट बस। टेक केयर एंड विल कैच यू टुमारो। बाय बाय।